थोड़ा सा और इजी वे में करूंगा। जो वीक बच्चे हैं, जिनको लगता है कि यार ये बड़ा लेंथी सा है, बहुत सारी चीजें याद रखनी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें √5 को इरेशनल करना है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट √5 इज रेशनल। देखो बहुत सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा, बहुत ही कम स्टेप्स में कराऊंगा। देन √5 इक्वल्स टू a अपॉन b, यहां ब्रैकेट में लिखना a एंड b आर कोप्राइम, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये लिखा जाता है कि उनका HCF 1 होगा, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। √5 इक्वल्स टू a अपॉन b। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो इट विल बी 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। b स्क्वायर को इधर ले आओ तो दैट विल बी a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। यहां एक इंप्लाइज का साइन बना देना, उसमें बहुत सारी सब बातें कवर हो जाएंगी। b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंप्लाइज a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 5, सो 5 इज अ फैक्टर, सो a is also divisible, a is also divisible। ये थ्योरम होती है, बाई थ्योरम लिख दो, बाई थ्योरम। ठीक है, यहां ये करने के बाद फिर यहां आपको लिखना है, सो 5 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, बस यहां छोड़ दो। फिर उसके बाद लेट a इज इक्वल्स टू 5c। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो a है वो 5 का फैक्टर है, मतलब 5 जो है a का फैक्टर है, तो 5 a को डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब कितने टाइम्स करेगा वो तो नहीं पता है ना, क्या पता वो 10 हो, a की वैल्यू 10 हो तो 5 2 10, 15 हो तो 5 3 15, 20 हो तो 5 4 24, तो 5 के कितने टाइम्स टेबल में आएगा वो नहीं पता, उसके लिए c ले लिया, 5c। तो मान लिया 5 के c टाइम्स मल्टीप्लाई में आएगा a, ऐसा मानते, क्योंकि a की वैल्यू में नहीं पता है, इसलिए हम इसको लेट कर दें। इसको यहां यूज करेंगे, इसे लिख दो इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। अब आपने लिखा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर, a की जगह प्लेस किया बाय 5, इट विल बी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर बाय 5, 5 5 जो 25, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। सो b इज सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब जो बाकी बातें यहां आपने लिखी थी वो यहां लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं। अब यहां से जो 5 है वो b का भी फैक्टर हो गया और a का भी फैक्टर हो गया, वो यहां प्रूव किया है। और हमने यहां बोला a एंड b आर कोप्राइम, कोप्राइम वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं, मतलब एक नंबर, किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, ना a ना b। यहां a भी डिवाइड हो रहा है, b भी डिवाइड हो रहा है, दोनों 5 से, तो उनका कॉमन फैक्टर हो गया ना 5। तो हम लिखेंगे which contradicts our assumption so √5 is irrational। बस इतनी सी थ्योरी लिख लोगे, काम हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका पूरा सोल्यूशन।